पहाड़। पहाड़ पे क्या होता है? बर्फ जमी होती है, पिघली होती है। उसके बाद में फिर क्या होता है? सूरज मामा आता है। फिर क्या होता है? पिघल करके बेटा वो कहाँ पर पहुँच जाती है? और कुछ कहाँ पर पहुँच जाती है? मैदान में पहुँच जाती है। अच्छा, फिर और ज्यादा धूप पड़ती है, फिर क्या होता है? मैं मानसरोवर में 1.5 साल से लेकर के इवनिंग क्लासेस ले रहा हूँ। स्लम के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। और वहाँ पर पहले मैंने जब 1.5 साल पहले उन लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था तो नॉर्मल कैरिकुलम से मैं पढ़ा रहा था, जैसे हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया था उस तरीके से मैं पढ़ा रहा था। बट उस तरीके से बच्चों की जो कैचिंग पावर थी वो ढंग से वो कैच नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, वो ढंग से सीख नहीं पा रहे थे चीज़ों को। भैया ना हमको ना ऊ तक तो मात्रा पढ़ाई है हमको। ऊ तक मात्रा पढ़ाई है और 50-60 अभी बीच में आप परसों आए 3 दिन हो गए जब 100 तक गिनती कराई थी और पहले 50 तक करवाई थी। अच्छे से आ गई गिनती? हाँ। कैसे गिनती सीखी थी बताओ? पत्थर से। पहली आटो की गोलियों से, कंटे से, ऐसे ट्रेन का डब्बा बनाया था, अपना ट्रेन का नंबर याद किया था। स्माइल फॉर ऑल के द्वारा जो है वो देश में कई जगह पे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि चलाए जाते हैं जहाँ पे बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं, नियर बाय स्कूल के अंदर। तो हमने काफ़ी टाइम से जो एक प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे थे वो स्माइल फॉर ऑल में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि जब हम लोग इवनिंग क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते थे तो उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिवनेस जो है वो नहीं आ पा रहा था, बिकॉज वॉलंटियर्स कम होते हैं, हम लोग 2 या 4 लोग ही होते हैं और बच्चे बहुत सारे होते हैं। तो उस टाइम पे इतने ज़्यादा बच्चों को जो है केटर करना, उनको पढ़ाना, उनको समझाना, और ना सिर्फ वो चीज़ें जो कि स्कूल में इंपॉर्टेंट होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि गुड टच बैड टच हो गया, उनके हेल्थ, उनके हाइजीन, और भी उनके कैसे रेस्पेक्ट की जाती है, कैसे चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से जो है अपने डे टू डे लाइफ के अंदर कैसे प्रॉपर तरीके से जिया जाता है। कोई बच्चा काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, कुछ बच्चे पीछे रह रहे थे, और उसके बाद में फिर भुवनेश सर और वैशाली मैम ने मुझे स्लेट प्रोग्राम के बारे में बताया। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग फेस कर रहे थे हमारे लर्निंग सेंटर पे, हमारी इवनिंग क्लासेस में। देन वन ऑफ माय फ्रेंड रूपा, शी वर्क विथ WHO, एंड उनकी एक फ्रेंड है वैशाली मैम, तो उन्होंने मुझे कनेक्ट कराया वैशाली मैम से, जो कि वन टीचर वन साइंटिस्ट नाम का प्रोग्राम चलाती है, और एक स्लेट प्रोग्राम है उनका जो कि बहुत ही अमेजिंग है। So when I talk about the SLATE program, and when Bhunesh of Smile for All contacted me, the concept was very well taken by the teachers. However, I felt that the need was to train teachers more and more so that the program is implemented well. Every situation has its own challenges, and even though we have a very comprehensive teachers manual along with our SLATE program, there is a need to give teacher training on a regular basis so that teachers are actually adapting it in their current situation, because every situation, every center has its own dynamic issues, and how we are addressing it on a daily basis becomes very important. तो उसके बारे में मुझे पता लगा, और फिर हमने उस स्लेट प्रोग्राम को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, और कुछ टाइम बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है जो कि हमें देखने को मिले। सबसे अच्छा क्या लगता है? भैया गेम खिलाते जो भैया जो गेम खिलाते हैं, और जो एक ऐसे था, मैं मुंह ऐसे करके था, एक ऐसे सांस लेने वाला, ऐसे फिर ऐसे। वो अच्छा लगा? अच्छा, मुझे ये बताओ कौन कौन सा बच्चा उसे घर में भी प्रैक्टिस करता है? सुबह उठ के करते हैं, हर रोज। हाँ। स्लेट प्रोग्राम के बाद में जो चीज़ें जो बच्चों ने सीखी, वो बच्चों ने पिक्चर्स रीडिंग सीखी। बच्चे अब पिक्चर्स को देख कर के वो स्टोरीज़ बनाने लगे हैं, और स्टोरी मतलब वो आप एक बच्चा, यहाँ पर 45 से 50 बच्चे हैं मेरे पास में, एक बच्चा जो है किसी भी पिक्चर को देख कर के आधे घंटे तक उसके बारे में कहानी सुना सकता है। फिर रास्ते में मैंने देखा कि दूसरे बहुत सारे कबूतर थे, वो दाना चुग रहे थे। फिर मैं भी वहाँ पर गया, फिर मैं भी दाने चुगने लग गया था, और फिर मेरे दोस्त भी चले गए, फिर मैं भी अपने घोंसले में चला गया।
बच्चों ने पैटर्न बनाना सीखा। पैटर्न मतलब मैं बात कर रहा हूँ सीरीज़ की, मैं उस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ जो हम लोगों ने कंपटीशन एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जो हम लोगों ने सीरीज़ सीखी थी, जो हम लोगों ने पैटर्न सीखे थे, वो बच्चे वही पैटर्न, अब ये बच्चे स्लम के बच्चे अब ये वाले पैटर्न करने लगे हैं। We made our WhatsApp groups. We were constantly in touch with the volunteers and the teachers who were actually interacting with children. And every time a new challenge came up. And it was really interesting how we mitigated these challenges on a daily basis, because every region has its own peculiar issues. And I'm so happy that Slate is actually providing these solutions which our foundational literacy is grappling with. And therefore we are actually making a very conscious effort and a positive impact in bridging the foundational literacy gaps. आते धोते नहीं थे, ऐसे गला में घूमते रहते थे यार। अब तो बहुत अच्छा रहने लग गया बच्चा यार। किसी दूसरा बच्चा को मार देता, घेर देता, धक्का देते, पकड़ देता। अब तो बहुत अच्छा रहने लग गया बच्चा। नहीं पहले तो बच्चे 1 महीने तो भी नहीं नहाते थे बच्चे। अब तो भैया की दबल से कि भैया आ गया, कितना ही गंदा होगा तो भी नहा धो के, हाथ मुँह धो के बढ़िया होके आ जाएगा। भैया आने लगा जब से बच्चा गले लग गए। हाँ, नहीं तरह से नहाते नहीं धोते, बस ऐसे ही घूमते पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया होगा, बहुत फर्क पड़ गया भैया इस पढ़ाने की। पढ़ाई भी बहुत बढ़िया हो रही भाई। और स्लेट प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद में बच्चों की जो ग्रोथ थी, बच्चों की जो सीखने की स्पीड थी, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। उसका जो मुझे आउटपुट मिला वो भी बहुत ज़्यादा शानदार था। और मतलब जो मैंने उन लोगों को, जो मैंने 10 महीनों में सिखाया ना, उस स्लेट प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद में वही चीज़ उन लोगों ने 3 महीनों में सीख ली। और जो स्लेट प्रोग्राम में मैंने जो एक चीज़ देखी वो ये थी कि हर एक बच्चा एक स्पीड से सीख रहा था। और उसके पहले जब मैं मेरे तरीके से पढ़ा रहा था, मेरे तरीके से मतलब जिस तरीके से हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया, जिस तरीके से हम लोगों को स्कूल में रटाया जाता था कि ये ABCD है, ये क ख ग घ है, उस तरीके से बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा था तो उन लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो रहा था, बच्चों की स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही थी। बट स्लेट प्रोग्राम के बाद में बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा और वो हर एक दिन वो लोग नए तरीके से सीखते हैं।